प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण मासिक भविष्यफल को लेकर के। जी हां प्रिय वृषभ राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं अक्टूबर महीने का संपूर्ण भविष्यफल यानी राशिफल लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरे 31 दिनों में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, इनकम, विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, धन, संतान, यानी जीवन के जो मूलभूत अंग होते हैं इसके बारे में संपूर्ण तौर पे और बृहद तौर पे चर्चा करूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो पूरे महीने के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। ये जो राशिफल है चंद्र राशि के हिसाब से आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है, आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से देख सकते हैं, तब आपको सटीकता से इस चीज की पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय वृषभ राशि वाले, तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि आखिर अक्टूबर का महीने में 31 दिनों में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या कहती है। देखिए, आपके कर्म क्षेत्र में वर्तमान समय में शनि वक्र अवस्था में विराजमान है। वक्र अवस्था में शनि विराजमान होने के कारण निश्चित तौर पे जीवन में संघर्ष का दौर और स्ट्रगल की स्थिति तो आपके जीवन में चल रही है। कर्म क्षेत्र में शनि का विराजमान होने के कारण आपको कर्म क्षेत्र में सैन्य तरक्की की ओर लेकर के जा रहा है, लेकिन जीवन में बदलाव आपका 2 अक्टूबर से इस महीने आएगा। 2 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे चतुर्थ भाव पे और ये अपने सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देंगे और शुक्र आपके राशि के स्वामी भी होते हैं। मतलब 2 अक्टूबर के बाद नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में प्रबलता है। कर्म क्षेत्र में यानी कार्य क्षेत्र में आपकी सम्मान और इज्जत बढ़नी चालू हो जाएंगी। आपके सीनियर से और पिता से तालमेल अच्छा हो जाएगा और जो काफी समय से नौकरी व्यवसाय को लेकर के प्रयासरत थे, आपके लिए सफलता के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपके जीवन में रहेगा 3 अक्टूबर से। जैसे ही 3 अक्टूबर को मंगल आ जाएंगे षष्ठम भाव में, तो आपके जीवन में 3 अक्टूबर के बाद नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव का योग रहेगा और भाग्य स्थान को मंगल देखेंगे तो प्रमोशन पदोन्नति जो सालों से रुका हुआ था, इस महीने इस चीज को प्रबलता देना चालू कर देगा और कोई ग्रह नहीं, मंगल। यही बुध की बात करूं, 1 तारीख से बुध पंचम भाव पे आएंगे 19 तारीख तक, फिर 19 तारीख को ये षष्ठम भाव पे आ जाएंगे। क्योंकि बुध पंचम भाव के अधिपति होते हैं, तो पंचम भाव में आएंगे तो बनेगा भद्र योग और जब षष्ठम भाव में जाएंगे तो भी लाभकारी स्थिति रहेगा। यानी आपके जीवन में 1 तारीख के बाद लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का प्रबल तौर पे लाभ मिलना चालू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। विदेश यात्रा की बात करूं, आपके विदेश यात्रा कारक शनि जो हैं वो निश्चित तौर पे भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, माफ करेंगे कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन वक्र पोजीशन पे हैं। द्वादश भाव का बृहस्पति की अगर बात करूं तो वक्र अवस्था में कुछ खास लाभ फल तो नहीं दे पाएगा, लेकिन इसमें प्रबलता आपके जीवन में बढ़ा देगा और कोई गिरा नहीं, मंगल। जैसे ही मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में आएंगे तो आपके जीवन में जो है द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि चली जाएगी सप्तम, और यही बुध जो है 1 अक्टूबर को पंचम भाव में आएंगे तो द्वितीय का पंचम के साथ युति शुभकारी पोजीशन पे हो जाएगा और भद्र योग बन जाएगा। यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर के मध्य में 100% विदेश यात्रा का योग है। हालांकि 19 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन फिर भी जाने की संभावनाएं प्रबल तौर पे बन जाएगा, क्योंकि 18 अक्टूबर से द्वादश भाव को सूर्य भी देखेंगे। मतलब इस महीने आपके जीवन विदेश यात्रा हो रहा है, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। थोड़ा एफर्ट तो लगाना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत का तो कुछ ऐसे भी मिलना है नहीं। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल। बिना दौलत का शोहरत नहीं मिल सकता, शोहरत नहीं हो तो नाम कहाँ से कमा सकते हैं। तो आपके जीवन में इस महीने कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जो काफी अच्छी और लाभकारी पोजीशन पे रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों। 3 अक्टूबर तक मंगल आय स्थान को देख रहा है और 18 अक्टूबर तक सूर्य भी आय स्थान को देख रहा है। मतलब 18 अक्टूबर तक आपको कहीं से भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसके बाद क्या होगा आपके जीवन में बताना चाहता हूं। 19 अक्टूबर को बुध जो है आपके जीवन में आ जाएंगे, कहां तो आ जाएंगे आपके जीवन में षष्ठम भाव पे।
यानी बुध बहुत पावरफुल पोजीशन पे रहेगा। इधर 18 अक्टूबर तक सूर्य तो आय स्थान को देख करके आय स्थान बुध की नीच दृष्टि को ठीक रखेंगे और यही बुध जैसे ही षष्ठम भाव पे आएगा आपके जीवन में बहुत ही प्रबल राजयोग बनाएगा, क्योंकि धनेश हो जाएंगे षष्ठेश जहां के वो कारक होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण की बात अगर मैं चर्चा करूं तो बृहस्पति का वक्र होना जो आपके आय के मालिक हैं वो एक घर पहले के बल को भी देंगे। मतलब आपके जीवन में इस महीने धन की कमी है ही नहीं, इसके लिए आप कुछ भी कर ले, बल्कि 18 अक्टूबर तक इतना ज़्यादा धन आएगा कि बहुत हद तक आप कर्ज की भी मुक्ति कर देंगे। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं, देखिए दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में वृषभ राशि वाले मंगल है। मंगल की क्या मैं कहूं, मंगल तो 3 अक्टूबर तक पंचम भाव पे है, फिर ये षष्ठम भाव पे आएंगे, दोनों पे प्रबल पोजीशन है। यानी आपके जीवन में इस महीने विवाह को लेकर के कोई शंका ही नहीं है। वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। बचा कुचा असर कर देगा पूरा बुध जब आपके जीवन में 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक पंचम भाव पे रहेंगे। यानी 1 से 19 अक्टूबर तक में प्रेम से विवाह के योगों में प्रबलता है। जिनके लव लाइफ बिल्कुल कहीं ना तो कहीं डिस्टर्ब हुए पड़े थे, इसमें सुधार हो जाएगा। और 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक में विवाह के रिश्ते जिनसे आप करना चाहते थे, टूटे पड़े थे, वह भी जुड़ जाएगा। जहां तक बात रहूं जिनका सेपरेशन या मतभेदता है, मैं आपको सीधी बात कर देता हूं, आपके जीवन में 3 अक्टूबर के बाद इस प्रकार की भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब इस महीने वैवाहिक जीवन आपका सॉलिड है, बेहतर है, अच्छा है, कहीं से कोई शक नहीं है। यानी आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी है। हाँ, अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल कैसा है, देखिए आपके जीवन में बुध 1 अक्टूबर तक ही चतुर्थ भाव पे है, लेकिन एक इतना बड़ा परिवर्तन जो बहुत लाभकारी है। अब शुक्र जो है 2 तारीख से चतुर्थ भाव पे सिंह राशि में आ जाएंगे। शुक्र का सूर्य से समगिरी संबंध होता है। हाँ, एक बात अवश्य मैं बोलना चाहूंगा कि चतुर्थ भाव का सूर्य जो है वो 18 अक्टूबर से नीच का जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात तो आपको समझना चाहिए, शुक्र होगा सूर्य की राशि में, सूर्य होगा शुक्र की राशि में, तो राशि परिवर्तन राजयोग हो गया। मतलब आपके जीवन में पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल अच्छा है, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, लिटिगेशन दूर होगा, कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा था वह भी ठीक होगा, परिवार के ही कुछ लोग आपको संपत्ति को लेकर विवाद पैदा कर रहे थे यह भी ठीक होते हुए दिखेंगे। मतलब वृषभ राशि वाले निश्चित तौर पर ढोल और नगाड़ा बजाना चालू कर देना आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट के अलावा आपके जीवन में संतान पक्ष और शिक्षा का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, शिक्षा स्थान पे 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक उच्च का बुध बैठ करके भद्र योग बना करके रखेगा, जिसका तात्पर्य ये हुआ वृषभ राशि वाले कि आपके जीवन में पूरे के पूरे महीने शिक्षा का योग बहुत ही अच्छा है। इसके बाद बुध षष्ठम भाव पे भी जाएगा तो लाभकारी पोजीशन पे रहेगा। इस महीने संतान कंसीव होगा, संतान की तरक्की होगी, जॉब का इंटरव्यू या अच्छे कॉलेज में एडमिशन होंगे। आप इधर उधर भटक चुके थे लव लाइफ में या फिर लेविश लाइफ में, बुध उसको भी ठीक करेगा। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धिमत्ता को प्रबल करेगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा, जो कंटिन्यू इंटरव्यू में फेल हो रहे थे इसमें पास कराएगा। आप स्वयं से अपनी बुद्धिमत्ता को प्रबल करके शिक्षा में आ जाएंगे और प्रमोशन का भी इंटरव्यू वगैरह जो नहीं पास करते थे वह भी पास हो जाएंगे। मतलब आपके जीवन में बहुत बेहतर समय हो रहा है ये महीने। स्वास्थ्य की बात करूं, सीधी बात करता हूं, सिर्फ पूरे महीने में आपको 18 और 19 तारीख को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बाकी बुध का षष्ठम भाव में प्रवेश हेल्थ की स्थिति को ठीक रख देगा। केस मुकदमा में लिख लो कि आपके जीवन में 3 अक्टूबर के बाद आप इसमें विजयी हो रहे हो, यानी आपका पूरा महीना बहुत ही अच्छा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, 18 अक्टूबर से लेकर पूरा 31 अक्टूबर तक आपको प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य नीच का होगा। तो 18 अक्टूबर से के बाद थोड़ा सा माता से मतभेद या कलेश करा सकता है। इसके अलावा पीला चंदन का तिलक उसमें हल्दी डाल करके लगाएंगे तो विदेश यात्रा और आय को लेकर थोड़ी समस्या जो है उसको ठीक कर देगा और केस मुकदमा ससुराल पक्ष से भी स्थिति को ठीक कर देगा। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, पूरा का पूरा 1 से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।